गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कल मैंने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं जिनको मैंने कवर किया है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड पार्ट। मैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर करूँगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कुछ एडिशन वेडिशन करके हम लोगों को एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ठीक है। तो 3x 3y 3z एंड 3w, ओके। और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो हम लोगों का ऑर्डर है इन दोनों का वो इक्वल है। तो x + 4 x + 4 + 6 और इसके बाद z + w + -1 एंड 3 + 2w, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल कर दीजिए, है ना। फोकस नहीं हो रहा है क्या? तो अब इनको अगर ऐड करते हैं हम लोग, मतलब इक्वल करते हैं, सॉरी। 3x = x + 4, then 2x = x + 4, then x will be 2x = 4, then x = 2, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखते हैं 3y = x + 4 + 6, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को x की वैल्यू तो पहले ही पता चल गई थी, तो इसमें x की वैल्यू भर देंगे। ये y है, याद रखना, ये मैंने गलती से 4 लिख दिया उसको, ठीक है। अब 3 y को इधर ले जाएंगे तो ये 2y बन जाएगा। x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 + 6, तो y = 8/2 विच इज़ 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे वाली इक्वेशन पे, ये 3z = z + w - 1, ठीक है। और एक इक्वेशन ये भी है 3w = 3 + 2w, ठीक है। तो अब इस यहाँ से हम लोग w की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 2w हो गया, सॉरी ये w हो जाएगा क्योंकि 3w - 2w, तो ये w हो जाएगा = 3, ठीक है। अब इस w की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो 2z = 3 - 1 विच इज़ 2 एंड z = 1, ठीक है। ये आपकी तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, चारों वैल्यूज़। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका क्वेश्चन दिया है 13। इसमें fx हम लोगों का क्या है, ये fy क्या है ये, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, fx into fy = f of x + y, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए नेमिंग कर दूं मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये नेमिंग कर दी हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, cos x × cos y माइनस sin x × sin y। आई होप आपने काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी, तो अब आपको ये सब समझ में आ रहा हो कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, ठीक है। अब A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो cos x × 0 इज 0, माइनस sin x × 0 इज 0 एंड 0 × 1 इज 0, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक है। अब A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, sin x × cos y प्लस cos x × sin y
और फिर 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। 822 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है अभी, हाँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। A23 तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है, तो साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो इज जीरो एंड जीरो इंटू वन इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीरो इंटू कॉस वाई इज, मतलब A31 हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो जीरो इंटू कॉस वाई इज जीरो, जीरो इंटू साइन वाई इज जीरो एंड वन इंटू जीरो इज जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ गया। ऐसे ही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें A32 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसमें भी आपको जीरो आता हुआ दिखेगा। और आखिरी A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, बट वन इंटू वन इज वन, तो वन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये काफ़ी मैच कर रहा है इन दोनों से, मतलब यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो इससे आप अपने आंसर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग जैसा देख सकते हैं इसमें, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। आप लोगों को फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, ठीक है। और ये किसका बन रहा है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस क्यों, माइनस कॉमन ले लो, उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा है, ठीक है। अब ये तो ज़ीरो ज़ीरो और वन को एज इट इज़ लिख लेते हैं हम लोग, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अब ये क्या किसका फॉर्मूला है, हाँ, साइन एक्स प्लस वाई का, और ये किसका फॉर्मूला है, सही का, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब आपको ये फंक्शन किस चीज़ का दिख रहा होगा, फंक्शन दिख रहा है ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का, पर हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया था, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है तो ये वही चीज़, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को प्रूव करना है कि ये मतलब इसके इक्वल नहीं है, ये अगर a मान लें और ये b मान लें तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। तो A11 A12 अगले नेमिंग कर दे रहा हूँ, A21 A22, ठीक है। तो क्या होगा, इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू टू इज 10, माइनस 1 इंटू थ्री इज -3। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5 माइनस 4 है ना, 5 इंटू वन एंड -1 इंटू 4। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 6 टू या 12 प्लस 7 इंटू 13, 7 इंटू 3 इज 21। और उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 6 प्लस 28। होप आप लोग काफ़ी मतलब अब ये सब समझने लगे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी रहती है इन सब चीज़ों के लिए, तब आप लोग समझ जाएंगे काफ़ी तेज़ी से। 7 इंटू वन, 12 इंटू 21, 12 प्लस 21 एंड ये क्या हो जाएगा 34, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है, नेमिंग ऐसी रहने दो, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 5 टू या 10 प्लस 6, तो आपको पहली एलिमेंट में दिख रहा हो कि ये इसके बराबर नहीं होने वाला है, तो इससे हम लोग पता चल गया कि ये इक्वल नहीं होगा। फिर भी हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A12 तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 प्लस 7, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 4 ज़ा 24। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -3 इंटू
-3 + 28, ठीक है। ये हो गया। आपको दिख रहा हो कि मैक्स ज़्यादातर मतलब हर एलिमेंट इसका इससे अलग आ रहा है, तो यानी कि ये इक्वल नहीं होने वाला। तो इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 3 25। आप देखें कोई भी एलिमेंट इसका मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या प्रूव करता है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, तो फोर्थ का सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग कैलकुलेट करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके थोड़ी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप मुझको मतलब उसमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है ए, और ये जो मतलब इक्वेशन है इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, a² 5a एंड 6i, ठीक है। तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। a², तो यानी कि a इंटू ए, 201 213 1 -1 0, ठीक है। अब इसके बगल में इसी का लिख लेते हैं, 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को नेमिंग की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर नेमिंग की ज़रूरत भी पड़ रही है तो आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे A11 लिखा है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 + 0 इंटू 2 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 0 + 0 -1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 0 एंड 0, ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद A21, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 0 जा 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 3 इंटू -1 इज़ -3, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक सेकेंड, दिख रहा है आप शायद, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 + 3 एंड ये 0 हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लास्ट A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 -2 एंड +0, ठीक है, तो ये तो 0 ही बन जाएगा आई थिंक। एंड फिर A32 यानी थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 0 -1 + 0, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट, तो इसमें आई थिंक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा A², ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो। अगर कहीं गलती हो गई तो अपने सुधार लीजिएगा। अब आता है क्या, हम लोगों को और क्या कैलकुलेट करना था, 5a, तो 5a, तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग को हर एक एलिमेंट से करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 2 1 3 एंड 1 -1 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है, 0। अब इसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, 6i, ठीक है। तो 6i के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करना है, तो यहाँ पे 6 6 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 को, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, हम लोगों को ऐड कर देना। अच्छा, इसमें -5a हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि हम लोगों को बाद में आसानी हो। तो इधर पे माइनस लिख लो, यहाँ पे माइनस लिख लो, यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस 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 माइनस, इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, ठीक है।
तो अब हम लोग ऐड कर देते हैं ये तीनों को, ये और ये, ठीक है। तो 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, ऐसे ही हम लोग दोनों लिख देते हैं इसको। तो ये -10 0 -5 -10 -5 5, उसके बाद क्या आएगा, ये सॉरी -15 होगा, ठीक है। इधर पे यहाँ पे -5 5 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे हम लोगों का 6 6 6 0 0 0 0 0 0, ये 6, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड तो आप लोग करियोगे आई गेस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, a² -5a + 6i, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप करके आपको बताता रहूँगा, मतलब कोई स्टेप स्किप नहीं करूँगा, बस लिखने वाला जो चीज़ रहता है ना उसको स्किप कर दूँगा। तो अभी जैसे हम लोगों के सामने a दिया हुआ है, तो इसमें हम लोगों को अगर आप देखेंगे इक्वेशन में, तो हम लोगों को फाइंड करने की ज़रूरत है a² a³ 7a और 2i, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं a²। तो a11 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 0 + 4, ठीक है। a12 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 + 0 + 0, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 + 0 + 6, ठीक है। मैं बहुत धीमे धीमे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। उसके बाद a21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 + 0 + 2, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 + 4 + 0, ठीक है। 0 + 4 + 0। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 0 + 2 + 3। आपको पता चला होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही करना है, मतलब 0 × 2 2 × 1 1 × 3, तो ये हो गया है ना। अब a31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 = 2 + 0 + 6, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये पूरा पूरा 0 आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो। उसके बाद थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 0 + 9, ठीक है। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों ने 6 से भी कैलकुलेट कर लिया है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, हर एलिमेंट के साथ आपका 6 से आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं a³ पे, a³ कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो a² निकाला है इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा उसमें भी, और उसके बगल में हम लोग एक और a लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये लिखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें a³ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, याद है आपको, a² + a, है ना। तो वही लिखा है हमने, ये a² हो गया और ये आपका a हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो a11 तो मैंने कर दिया है, तो अब बाकी करते हैं a12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 5 0 = 0 + 2 0 = 0 + 0 8 = 0, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब a13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 5 2 = 10, 0 1 = 0 एंड 8 3 = 24, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2
2 1 2, 4 0 0 एंड 5 2 10। अब ऐसे ही इसमें करेंगे A22 में, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आई थिंक 0 + 8 + 0, क्योंकि दोनों तरफ 0 था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, लेकिन 2 जो था वो था तो उसकी वजह से 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है। अब 2 × 2 is 4, 4 × 1 is 4, 5 × 3 is 15, ठीक है। अब लास्ट वाला हम लोग रो लिखते हैं, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 + 26, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 और बीच में भी 0, तो इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 8 2 16 + 0 + 39, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, 7A और 2I तो आप लोग निकाल ही लोगे, आई गेस आपने इतना प्रैक्टिस कर रखा हो कि ये दोनों अपने से निकाल लें, तो मैं पीछे डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सब कुछ एक साथ लिख लिया है। A³ हम लोग फाइंड कर चुके हैं, -6A² भी फाइंड कर चुके हैं, 7A भी आप लोग फाइंड कर लेंगे आई गेस, 2I भी आप लोग फाइंड कर लेंगे। अब फाइनली हम लोगों को इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि डायरेक्ट हम लोग एडिशन के फॉर्म में इसको लिख सकें, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ओके। तो हम लोगों ने अब इसको इस तरह से लिख लिया है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे कि सारी चीज़ें माइनस हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि 21 + 7 + 3 = 30, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। फिर ऐसे ये 0 है, ये भी आपका कट जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। ये 12 - 12 भी 0 बन जाएगा। ये 8 + 14 + 2 करेंगे तो वो 24 बनता है, तो ये भी कट जाएंगे। तो ऐसे करके आपके सारे के सारे 0 बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, इट इज़ अ नल मैट्रिक्स, 0 0, और नल मैट्रिक्स को हम लोग 0 की तरह भी डिनोट एक तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हेंस प्रूफ आपका ये = 0 आ गया, यही तो प्रूफ करना था। अच्छा, आप ध्यान देना कि मैंने इधर पे कुछ गलती की थी, तो वो आप लोग सुधार देना, ठीक है। थैंक यू। मतलब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है। आपका A दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और हम लोगों को फाइंड करना है K को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A² फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो A² क्या होगा इधर पे, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी 3 3 = 9 एंड -2 × 8 इज़ -8, तो 9 - 8, ठीक है। और -2, अब A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो -6 + 4, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 = 12 -8, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -8 + 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 -2 4 -4, ठीक है। ये आ गया आपका A²। सॉरी टेढ़ा हो गया था, तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये आपका आ गया, ठीक है। ऐसे करके A13 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे याद करना है और आपका ये आ जाएगा। ये तो हो गया। अब हम लोग पता करते हैं कि K की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये A² लिखा है, याद रखना, ये A², ठीक है। तो अब हम लोग पता करते हैं कि K की वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने ये लिखा, इक्वेशन में पुट किया इन सबको, ठीक है। ये A² हो गया आपका, ये A हो गया, और ये आपका क्या हो गया, I, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब स्केलर क्वांटिटी है ना, तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अब फाइनली हम लोग एक काम करेंगे, सबको ऐड करके कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो इधर पे हम लोग ऐड करते हैं, 3K -2 -2K 4K -2K -2, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो 4K = 4, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 18 में हम लोगों को दिया हुआ है A दिया हुआ है, और उसके बाद उसने पूछा है कि I + A =
आई माइनस ए एंड कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो एक काम करते हैं, हमने ए पता था तो आई प्लस ए तो आप कर ही लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही तो ऐड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लोगे। हम लोगों को मेन काम क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा पे। तो अब क्या करते हैं इसमें, A11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करो कॉस अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसके बाद ये और ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आई गेस आप लोगों को ये याद होगा कि कॉस को हम लोग 10 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको एकदम याद रहने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको एकदम दीवार पे चिपका के अपना तब आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये देखिए, ये होते फॉर्मूले, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूलों को आप इसमें पुट करिए, देखिए क्या बनता है। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अच्छा, मैं ये स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरह से, अगर आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये और ये असल में इसी का नेगेटिव वर्जन हो जाएगा इधर पे, तो इसलिए हम लोगों ने इधर पे ब्रैकेट लगा के वही चीज़ लिख दी। अब इसमें कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाले के बराबर होगा, तो इधर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करके देखिएगा 1 आएगा इधर पे। इसके बाद इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ऐड होके माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू बनाएंगे। उसके बाद अगर आप 10 अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बना देंगे, तो वो नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू। अब ऐसे ही सेम टू सेम इधर है, बस नेगेटिव का केस है, तो ये 10 अल्फ़ा बाई टू इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एग्जैक्टली सेम है इसके जैसा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आई प्लस ए के बराबर हो गया है, तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है, हैंस प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। या क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आपको 19, 20, 21, 22 में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं उसमें आपको अलग से बता दूंगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मतलब उसमें फिर दिक्कत होती है, तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मतलब मैं सारी की सारी अभी पूरी आई विल कंप्लीट होल 12th मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और उसके बाद फिर 11th पे भी मूव करूँगा, फिर 10th पे, फिर 9th पे। तो इसीलिए मेक श्योर यू टर्न ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन नंबर 19 या क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो
अगर आपको 19, 20, 21, 22 में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं उसमें आपको अलग से बता दूंगा। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मतलब उसमें फिर दिक्कत होती है। तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मतलब मैं सारी की सारी अभी पूरी आई विल कंप्लीट होल 12th मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और उसके बाद फिर 11th पे भी मूव करूँगा, फिर 10th पे, फिर 9th पे। तो इसीलिए मेक श्योर यू टर्न ऑन द बेल आइकन so that you will get all the notifications. So thank you, have a nice day.